बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद अली। नाजरीन अकराम, मेरे इस चैनल का मकसद इल्म का फैलाव है, इल्म की अशात है और अपनी मालूमात जो मुझ तक पहुंचती हैं, खा वो अदबी हो, सियासी हो या फिर वो मुआशी हो, उनको आप तक शेयर करता हूं। मेरी कोशिश होती है मैं इस पर छोटा मोटा कोई अपना तबसरा भी कर दूं ताकि आप उसमें कोई इजाफ़ा करें या उसकी तसहीह भी कर सकते हैं ताकि मेरी इस्लाह हो सके। नाज़रीन कराम, आज का जो मेरा मौजू है वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने तक़सीम हिंद से पहले ICS का इम्तहान पास किया, बाद में पाकिस्तान सिविल सर्विस में रहे और फिर उन्होंने अदब में भी अपनी एक पहचान बनाई। उनका नाम कुदरतुल्लाह शहाब है। कुदरतुल्लाह शहाब पाकिस्तान के बड़े ब्यूरोक्रेट्स में शुमार किए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ वज़राए आज़म और सदूर पाकिस्तान के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे और उन तक काफ़ी ऐसी मालूमात थीं जो उन्होंने लोगों से शेयर नहीं की मगर अपनी इस सवाने खुद नविश्त सवाने उम्री में दर्ज कर दी। उनकी इस किताब शहाब नामा को आज मैं देख रहा था तो इसमें सफ़ा नंबर 1149 में पाकिस्तान का मुस्तकबिल नाम के साथ उन्होंने एक अंदाज़े अपने लिखे हैं। देखते हैं वो अंदाज़े कहाँ तक सच साबित हुए। लिखते हैं, वतन अज़ीज़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में वक्तन फ़वक्तन शुकूक व शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं। इनमें बहुत कम आवाम और बहुत ज़्यादा ख़वास की तादाद होती है। ख़वास में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनकी एक जेब में पाकिस्तानी पासपोर्ट और दूसरी जेब में अमेरिकन ग्रीन कार्ड या दीगर ममालिक के अकामतनामे हर वक्त मौजूद रहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस तबसरे पर आप देखिए जो उन्होंने पाकिस्तानी अशराफिया के बारे में उस वक़्त कहा था, आज जब वो अयां हुए, आज जब वो आश्कारा हुए तो हमें महसूस हुआ कि उन्होंने ये बहुत गहरी बात लिखी थी कि पाकिस्तान के जो खैर ख़्वाह हैं, जो हर वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहते हैं या पाकिस्तान के लिए हमदर्दियाँ करते हैं, उनमें पाकिस्तानी शहरियत के साथ साथ एक दूसरे मुल्क बिलखुसूस अमेरिका की नेशनैलिटी ज़रूर होती। और वो आगे यह भी लिखते हैं कि इन लोगों की तिजोरियाँ भी गैर ममालिक में होती हैं, पाकिस्तान में सिर्फ वो एक करंट अकाउंट खुलवाते हैं। इसके अलावा उनके तमाम काले धन बाहर के ममालिक में होते हैं। आप ये ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा कि कुदरतुल्लाह शहाब ने इस अपने तज्ज़िये में किस तरह से इन लोगों का भांडा फोड़ा है। नाज़रीन कराम, कुदरतुल्लाह शहाब ने एक मुख्तसर सा वक्फ़ा छोड़कर अक्टूबर 1958 से लेकर बड़े तवील अरसे तक हमारी फ़ौजी और सिविल दोनों तरह की हुकूमतों की माशाअल्लाह की छतरी तले बरज़ा और रग़बत हंसी खुशी हुक्मरानी करने वाली जमातों को भी आड़े हाथों लिया है। यहाँ पर वो लिखते हैं कि एक मुख्तसर सा वक्फ़ा छोड़कर अक्टूबर 1958 से लेकर बड़े तवील अरसे तक हमारी फ़ौजी और सिविल दोनों तरह की हुकूमतें मार्शल्ला की छतरी तले बरज़ा और रग़बत हंसी खुशी हुक्मरानी करती रही हैं। इस अमल से हमारी मुसल्लह अफ़वाज पर क्या अच्छे या बुरे असरात मुरतब हुए, इनका तज्ज़िया करना फ़ौजी माहिरीन का काम है। अलबत्ता यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या बयान करना दिलचस्पी से खाली नहीं। 1969 में जब मैं यूनेस्को के एग्ज़ेक्टिव बोर्ड का मेंबर था तो एक साहब से मेरे नहायत अच्छे मरासम हो गए जो मशरिक़ी यूरोप के बाशिंदे थे और इनका मुल्क अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रूस के हल्क़े इक़्तिदार में जकड़ा हुआ था। वो अपने वतन में बाज़ कलीदी असामियों पर भी फाइज़ रह चुके। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं, एक रोज़ बातों बातों में उन्होंने कहा कि अगरचे रूस और अमेरिका एक दूसरे के हरीफ हैं लेकिन अपने अपने मफादात की खातिर दोनों की पॉलिसियाँ और मंसूबे एक दूसरे के साथ मुताबिकत इख्तियार कर लेते हैं। यानी यहाँ पर वो मुताबिकत है जो वो अपने मफादात के लिए हर तरह का काम, हर तरह का कदम उठा सकते हैं। और ये हमने देख भी लिया था जब अफ़गानिस्तान में रूस की जंग हुई तो उसमें अफ़गानिस्तान को मैदान जंग बनाकर रूस और अमेरिका दोनों ने अपने मफादात किस किस तरह से हासिल किए थे। आगे जाकर वो लिखते हैं कि
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रूस, अमेरिका और भारत की आंख में बराबर खटकती हैं, इसलिए तुम्हारी फ़ौज को निकम्मा और कमज़ोर करना इन तीनों कामयाबी से आजमाया जा रहा है। वो ये है कि वहाँ की मुसल्लह अफवाज को तवील से तवील अरसा के लिए सिविल हुकूमत के अमूर में उलझाए रखा जाए। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ ज़रा देखिए हमारे अपने पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज को किस तरह से सिविल हुकूमत के अमूर में उलझाया गया है। माशाल्लाह इसकी आपके सामने तारीख़ी शक्ल लिए खड़ा है। और आज भी जब हम देखते हैं कोई उफ्ताद आती है, कोई सैलाब आते हैं, कोई ज़लज़ले आते हैं या दीगर कोई मुश्किलात आती हैं, तो वहाँ पर हमारी मुसल्लह अफवाज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हमारी मुसल्लह अफवाज अपनी पेशावराना जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके अमूर हैं, उनके साथ साथ वो इस उफ्ताद के दौर में भी और सिविल हुकूमत की अमदादी कामों में भी उनकी जो मदद करती है, उससे उनकी पेशावराना इस्तादाद किस तरह से कम होती है। और यही वजह है कि आज तक हम कोई सियासी और मुआशी तरक्की नहीं कर पाए। नाज़रीन कराम, ये तमाम बातें कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने जो तारीख़ी तनाजुर हैं उनमें कही थी। उनमें एक बात उन्होंने 1977 के इलेक्शन के हवाले से भी कही, जब तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी। इस तहरीक के हवाले से उन्होंने बताया है कि अवाम और ख़वास ने दिल खोल कर चंदा दिया था और इसकी बदनज़मी और बदइंतज़ामी के बारे में काफ़ी अरसे अखबारात में ऐसी ख़बरें आती रहीं जिन्हें पढ़कर एक आम मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता था। कभी किसी सियासी जमात के मंशूर में दीन को बुनियाद बनाना या फहरिस्त में रखना एक काबिल फ़हम बात है, लेकिन दीन की आड़ लेकर वक्ती तौर पर सियासी मकासद हासिल करना दीन की तज़हीक और बेहुरमती है। हमारे सियासत के जो अनासिर इस मुनाफ़क़त के मुरतकिब होते हैं, वो हमेशा मुँह की खाएंगे। इक़्तिदार की हवस इनके सीनों में हमेशा नाकामी की राख में दबकर सुलगती रहेगी। तो आज भी हम ये देख रहे हैं कि हमारे मज़हब को, हमारे मजहबी रहनुमाओं को किस तरह से हमारी सियासत में उलझाकर और सियासी जज्बात को भड़काकर अपने सियासी मकासद हासिल किए जा रहे हैं। ये कुदरतुल्लाह शहाब साहब का अपना एक अंदाज़ा था। उन्होंने ये भी लिखा है कि रूस, अमेरिका, इसराइल और भारत हमारे एटमी मराकज़ को तबाह करने में यकसां दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन हमारा असल दफ़ा यही है कि हम न्यूक्लियर असलाजात से पूरी तरह लेस हों। इस्लामी बम के तानों और धमकियों में आकर घुटने टेक देना एक मुजरिमाना लफ्ज़िश होगी, लेकिन हमने उसके बहुत बाद, यानी कि हमने तकरीबन इस तहरीर के 20 बरस के बाद अपने आप को एटमी क़ुव्वत मनवाया था 1998 में। अब नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि हालिया आसार ये गवाही देते हैं कि जल्द या बदेर सबसे बड़ी और मुमकिन है कि आखिरी जंग दीन की असास पर दो तहजीबों और दो तमद्दनों के दरमियान लड़ी जाए। दुनिया इस्लाम एक तरफ और बाकी तमाम गैर मुस्लिम अनासिर बाहम मिलजुल कर दूसरी जानिब। इस अमकान को फरामोश करने या इससे नबर्द आज़मा होने की तैयारी में गफलत से काम लेने में आलम इस्लाम को अमूमन और पाकिस्तान को ख़ुसूसन सबसे बड़ा और मोहलक ख़तरा है। आज हम देखते हैं कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, उनके हुक्मरानों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। उनके अपने अपने मफादात जो इन सुपर ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देते। अब हम पाकिस्तान में हों या किसी और मुस्लिम मुल्क में, हमें यकजहती की शदीद ज़रूरत है। एक मुस्लिम ब्लॉक की ज़रूरत है, जो कि कुदरतुल्लाह शहाब ने हमें उसी वक़्त बताया था, यानी आज से कम अज़ कम 20-25 बरस पहले उनकी ये पेशगोइयाँ थीं। आगे जाकर वो लिखते हैं, हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं बल्कि जुनून दरकार है। जज्बा तो महज एक हनूत शुदा लाश की मानिंद दिल के ताबूत में मुंजमद रह सकता है। जुनून जोश जहाद और शौक़ शहादत से खून गरमाता है। इसी में पाकिस्तान की सलामती और मुस्तकबिल का राज पोशीदा है। तो नाज़रीन ग्राम, आज हमें जो इनकलाब नज़र आता है, वो यही हमें सोचना होगा कि हमारे अंदर कितना जुनून है, कितना जज्बा है, और हम लोग अपने मुल्क के लिए किस कदर खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, मगर
आँख खोलकर इन अशराफिया से, इन नाम नहाद दीनी ठेकेदारों से बचकर हम किस तरह से अपना मुस्तकबिल, अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। नाज़रीन ग्राम, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला हमारा सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।